अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को बीफ पाई की रेसिपी दूँगी। बीफ पाई बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, सादा तरीके से सिखाऊंगी जिसको हर कोई बआसानी बना लेगा। इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं कि एक अदद प्याज ले लें, उसको स्लाइसेस में काट लें। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है 1 कप। पाया मसाला ले लिया है 2 स्पून और दही ले ली है 1 कप। पाया मसाला जो है वो आजकल आसानी से हर जगह पंचसारी की दुकान से मिल जाता है, तो आप लोग वो आसानी से ले सकते हैं। अगर आप लोग घर पे बनाना चाहें, घर के मसालों से बनाना चाहें, तो घर के मसाले भूनकर उसको पीस लें। उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं इनबॉक्स कर दूंगी, तो उससे आप आसानी देख सकते हैं कि ये पाया मसाला बनाना भी बहुत आसान है। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। मैंने 2 लहसुन के फूल और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब मैं उसको पीसकर उसका पेस्ट बना रही हूँ। पेस्ट जो है ना वो हमें लिक्विड चाहिए होगा ज़्यादा। इसकी रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी कुकिंग करते वक्त कि हमें जो है वो इसमें ज़्यादा पानी क्यों चाहिए। ये देखिए, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है और इसको बाउल में निकाल लिया है। 1 कप ऑयल ले लिया है मैंने और उसको नीम गरम कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ये देखें, 1 कप ऑयल है। इसमें अब हम अपनी प्याज शामिल करेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो उससे पाई का कलर जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए बस गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को हमने। पाई जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पाई जो है वो महीने में 1 मरतबा हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे जो है हमारे जोड़ों को, हमारी बॉडी को जो है वो क़ुव्वत फ़राहम होती है। ये देखिए, प्याज जो है वो मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट लिक्विड फॉर्म में जो मैंने बनाया था उसको मैं शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें अपने पाए डाल दूँगी। ये मैंने पाए जो धोकर साफ़ करके मैंने रखे थे उनको इसमें शामिल कर दूँगी। ये पाए हैं मेरे धुले हुए बिल्कुल साफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दिए हैं मैंने इसमें। चारों पाए मैं डाल दूँगी। भैंस के 4 अदद पाए हैं जिनको मैंने भून के फिर मैंने छील लिया। छील के फिर मैंने इनको नमक के पानी से अच्छे तरीके से धो लिया, जिससे यह आसानी से साफ़ हो जाते हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट इसलिए मैंने बनाया था कि जब लहसुन और अदरक के पेस्ट में हम अपने पायों के भूनते हैं तो इसमें जो मौजूद जो स्मेल होती है वो साफ़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और लहसुन क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है तो और मज़ीद जितने जरासीम मौजूद होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पाए खाने से बढ़ जाता है तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ये उनके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देंगे। इस तरीके से देखें।
लहसुन अदरक का पानी जो है वो इनमें शामिल हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला जो है वो गल गया है, लहसुन अदरक और प्याज सब कच्चापन ख़त्म हो गया है। पाए भुन गए हैं लहसुन अदरक के पेस्ट में, ब्राउन हो गए हैं। पाए के अंदर जो है वो कैल्शियम, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होती है, जो कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को महीने में एक मरतबा इसका इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, अपनी खुराक में इनको शामिल करें। पाया मसाला ऐड कर दिया मैंने, अब मैं इसको भूनूंगी ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। दही को मैंने पहले से फेंट लिया था। अब मैं इसमें 1 जग पानी शामिल कर दूंगी। चमचे चलाने में थोड़ी दुश्वारी महसूस हो रही है, लेकिन जब ये गल जाएंगे ना तो ये बासानी जो है वो हम चमचा हिला सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसमें 4 जग पानी डाल दूंगी। मैंने 4 जग पानी डाल दिया। चार जग पानी जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, पूरा फुल कर दूँगी। पानी जो है वो एक साथ ही मैं एक ही मरतबा उसको फुल कर दूँगी और इस पानी में जो है वो सुबह तक पकते रहेंगे। इससे ये ख़तरा नहीं होगा हमें कि कहीं जो है वो हमारी आँख लग गई सोते हुए, हम पाए चढ़ा के सो गए, हमारे पाए ना जल जाएं। इसी पानी में जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना हमारे पाए सुबह तक बिल्कुल बेहतरीन गल जाएंगे। और आप यकीन माने कि सारी रात जो पाए पकते हैं धीमी आंच पे, उनका जायका, उनकी शक्ल, ठीक है, वो अलग ही होता है। इतनी जल्दी वो हज़म हो जाते हैं, इतनी आसानी से हज़म हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने पाए खाए हैं। इतनी हैवी खुराक हमने इस्तेमाल की है, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से जो है वो गले हुए होते हैं, पके हुए होते हैं। ये देखें, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हमने इस मसाले वाले पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करना है। तेज़ आंच पे देखें मैं उसको बॉईल कर रही थी, अब मैंने इसको आंच को धीमी कर दिया। अब ये धीमी आंच पे सुबह तक जो है ना वो मेरे पाए पकते रहेंगे। बस अब मैं इसको बीच में वक्फे से जो है ना वो आकर चेक करूँगी कि कहीं इसका पानी बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, लेकिन इंशाल्लाह नहीं होगा ये कम। ये पानी जो है इन पायों के लिए काफ़ी है, ये सुबह तक इसमें गल जाएंगे, अच्छे तरीके से पक जाएंगे। कोई भी काम जो शौक़ से, लगन से, मेहनत से किया जाता है उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से जब आप मेहनत से बनाएंगे, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, तो यकीन माने आपके पाए जो है ना वो किसी भी होटल के पाए से कम नहीं होगा। आप होटल के पाए को भूल जाएंगे, लाहौर के पाए को भूल जाएंगे, पंजाब के पाए को भूल जाएंगे। आज तो ये लें जी, मैंने वो मिसाल भी सामने ही रख दी, दोनों का चाय बन रही है या पाए बन रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें बन रही हैं, चाय भी बन रही है और पाए भी बन रहे हैं।
पाए सुबह नाश्ते के लिए बन रहे हैं और चाय मेरे लिए बन रही है, क्योंकि मैंने सुबह तक जागना है और पाए बनाने हैं और आप लोगों को पाए बनाने सिखाने हैं कि किस तरह हम जो है वो बेहतर से बेहतर होटल वाले पाए जो है ना वो घर में बना सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ तक पाए पहुँचे हैं। देखें कितना अच्छा जो है वो उसका कलर और कितनी अच्छी जो है वो हर चीज़ नज़र आ रही है। ये गोश्त जो है ना बस गलने ही वाला है तकरीबन। ये देखें हड्डी से गोश्त जो है ना वो छूटने ही वाला है। पायों की बस ये निशानी होती है कि गोश्त जो है ना वो हड्डी छोड़ देता है। तो वो पाए जो है ना वो बेहतरीन पाए होते हैं, मज़ेदार पाए होते हैं, जिसको बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। ठीक है, हर कोई खा सकता है आसानी से, चबा भी सकता है, हज़म भी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी हाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से धोया है। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, उसमें उनको पकाया है। ये ले जी, माशाल्लाह मेरे पाए जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना बेहतरीन शोरबा आया है, कितने बेहतरीन ये गल गए हैं। ये देखें खुद ही जो है ना वो गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया और नली देखें अंदर से, वाह क्या बात है, गल गई है बिल्कुल। इसको आप ऐसे ही बस थोड़ा सा ही ठंडा मारेंगे और नली निकल के बाहर आ जाएगी। सुबह के 10 बज चुके हैं, मेरी मेहनत रंग ला चुकी है, पाए तैयार हो चुके हैं, बच्चों के लिए बेहतरीन नाश्ता तैयार हो चुका है, हाई प्रोटीन और कैल्शियम के साथ। ये देखें जी माशाल्लाह कितने बेहतरीन पाए हैं। किसी होटल पे भी इस तरह के पाए नहीं मिलेंगे आप लोगों को। इस तरीके से सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, खीरा ज़रूर खाएं, उसके साथ प्याज खाएं और लेमन का इस्तेमाल करें, लेमन वाटर का इस्तेमाल करें। वाह क्या पाए हैं, क्या मज़ेदार पाए हैं, बेहतरीन पाए हैं। एक बार इस तरह बना के देखें आप लोग बोलेंगे वाकई में मैंने आप लोगों को कोई रेसिपी दी है, पाए बनाना सिखाया है। पाए के साथ जो है वो सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, खीरे का इस्तेमाल करें। खीरा जो है वो कोलेस्ट्रॉल को अपने कंट्रोल में रखेगा। प्याज का इस्तेमाल करें, प्याज जो है मैंने पहले ही बताया लंग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, आप लेमन मैंने काटे हैं, लेमन वाटर का इस्तेमाल करें, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा, डिटॉक्स करेगा। योगर्ट का इस्तेमाल करें जो एसिडिटी से बचाएगा। ओके व्यूअर्स, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो मेरी मम्मा की रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को जरूर पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।